मनुओं का चरित्र बताया। 14 मनु होते हैं। प्रथम मनु, द्वितीय मनु, तृतीय मनु, इन सब का चरित्र बताते गए तो कहा कि भैया चौथे मनु में जो तामस के सगे भाई थे उत्तम, ये मनु बने। इस मनु में भगवान का हरि के रूप में अवतार हो गया और भगवान ने गज को बचा लिया। प्रहलाद जी का चरित्र बताया। बहुत चरित्र है भागवत जी मैया चरित्र में। भगवान के चरित्र का कोई वर्णन कर नहीं सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि चतुर्थ उत्तम भ्राता मनुर्नाम्ना च तामसः पृथोख्यातिर्नरः केतुर इत्याद्या 10 तत्सुताः। परीक्षित उत्तम मनवंतर में भगवान का हरि के रूप में अवतार हुआ और गजराज का भगवान ने उद्धार करा दिया। तो राजा परीक्षित ने कहा कि बादरायण एतत्ते, शब्दावलियों पर ध्यान दें। भागवत जी का एक एक अक्षर महामंत्र है। एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। हम प्रयास करते हैं इसलिए श्लोक बोलने का कि ताकि जो श्रोता रहें, श्रोताओं का कल्याण हो जाए, इनका उद्धार हो जाए। इसलिए हम कथा पे ज्यादा ध्यान दे करके और जो भागवत जी का मंत्र है उसको भी बोलना चाहता हूं ताकि जो जितनी भी श्रोता बैठे हैं उनका कल्याण हो ही जाए। क्या कहे? कहा महाराज बादरायण एतत्ते। राजा परीक्षित की शब्दावलियों पर ध्यान दीजिए। सुखदेव जी को गुरुदेव नहीं कह रहे हैं, ऋषि नहीं कह रहे हैं, महर्षि नहीं कह रहे हैं। बोले बादरायण एतत्ते। इसका अर्थ होता है कि व्यास जी के पुत्र, लेकिन व्यास जी के पुत्र भी नहीं कह रहे हैं। बादरायण एतत्ते। एक भाव ये है कि जो बदरी वन में तपस्या कर रहे थे, ऐसे परम तपस्वी के आप पुत्र हैं महाराज। आपको तो भूत वर्तमान भविष्य सब मालूम है, इसलिए कृपा करके हमको इसको बता दीजिए। का क्या कहा? हरिर यथा गजपतिम ग्राहग्रस्तम मुमुचा। बहुत सावधान होइएगा, बड़े प्रेमी श्रोता हो सब आप अवधवासियों को क्या बताया जाए। इसलिए इस रहस्य को इशारा में हम खोलने का प्रयास करूंगा। हम ज्यादा भेद खोलेंगे नहीं, जितना ज्यादा दिमाग लगा के सुनोगे आपको भेद खुल जाएगा। अगर ये भेद खुला तो आपका जीवन चमत्कार अपने आप, अपने जीवन का चमत्कार कर लोगे, अपने आप से जान जाओगे। देखो जब राजा परीक्षित ने जोड़ दिया, कहा गुरुदेव हरिर यथा गजपतिम ग्राहग्रस्तम मोचत। इस कथा को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए महाराज। और कहा तत्कथा सुमहत पुण्यम। महत पुण्यम, बहुत पुण्य होगा इस कथा को सुनने से। कैसे? कहा श्रोतुम इच्छामहे वयम। और यत्र यत्रोत्तमस लोको भगवान गीयते हरि। महाराज बड़ी पुण्यदायिनी कथा है ये, इसको थोड़ा सा विस्तार करके हमको सुना दीजिए। तो आप लोग भी बहुत सावधानी पूर्वक सुनिएगा। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आसीत गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः। हृदय एकदम भाव से भर जाता है। कहा परीक्षित क्षीर सागर में सावधान रहें। कहा क्षीर सागर में त्रिकूट नामक पर्वत है, 3 पर्वत है। सोने का, चांदी का, लोहे का, सोने का पर्वत है। और सोने के पर्वत के साथ में रहने वाला भूखा मरे तो उसका दुर्भाग्य है कि नहीं है? भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, भागवत जी से लेकर के थोड़ा सा इशारा किया, साधकों को लिए बताया। तवा परणे करणे विसतु मनुवरणे फलमिदम
निरातंको रंको। दुर्गा सप्तशती में भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि निरातंको रंको, जो निहायत दरिद्री हो। गरीबी अलग है और दरिद्रता अलग है। गरीब तो किसी कारणवश गरीबी का दुख भोगता है, लेकिन गरीब का जो मदद करता है भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। लेकिन दरिद्रता किसको कहते हैं जानते हो? जिसके ऊपर दरिद्रता आ जाती है और दरिद्र का कोई मदद करने लग जाए तो दरिद्र का मदद करने वाला भी दुखी हो जाता है। इतना भयानक दुख होता है। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि निरातंको रंको बिहरति चिरम कोटि कनकई। कनक माने सोना। केवल ये 3 अक्षर का नाम अपने कर्णपुटों से श्रवण कर ले तो तवा परणे करणे विसतु मनुवरणे फलमिदम। उसका फल क्या होगा? वो सोने के महल में विचरण करेगा।